हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 5 का। आज लेक्चर नंबर 5 में जो हम स्टडी करेंगे वो है नॉर्मेलिटी। लेक्चर नंबर 4 में हमने जो कंप्लीट किया था वो था मोलैरिटी। मोलैरिटी टर्म में हमने परसेंटेज के न्यूमेरिकल करे थे और उसमें एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट में एक फॉर्मूला निकाला था, मोलैरिटी इज इक्वल टू x% इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वो फॉर्मूला थोड़ा जो न्यूमेरिकल था लास्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पहले हम वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 का टर्म नॉर्मेलिटी आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो रह गया था। देखिए न्यूमेरिकल ये था, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास if density of solution is 12 ग्राम पर ml। डेंसिटी दी गई है और ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ लिख के रखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू x% इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लैंग्वेज समझने के लिए हमारा पुराना तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर 10% ग्लूकोज है, डेफिनेट 90% हमारा वाटर हुआ और 100% हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये 100 ग्राम कर लीजिए, ये 10 ग्राम या परसेंटेज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 12 ग्राम पर ml। क्लियर है। यह जो सॉल्यूट है उसका नाम है ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 180। देखते हैं, पूछा गया है इसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू x% इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। x% कितना दिया है इसमें 10 इंटू 10, डेंसिटी 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है इसका 180। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया 120 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 6.66। तो इसकी जो मोलैरिटी आई 6.66 मोल पर लीटर, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बताए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। If 8% of NH3 is dissolved in 100 ml of solution, find out the molarity if the density of 1.2 ग्राम पर ml। सबसे पहले लैंग्वेज क्लियर करेंगे इसकी, क्या लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है हमारा 8% है, डेफिनेट 92% हमारा हो गया सॉल्वेंट, तो ये 100 हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूट है हमारा NH3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाएगा 17 ग्राम और यहाँ पर जो डेंसिटी दी गई है वो 1.2। निकाल लीजिए मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू x% इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये x% कितना है 8 इंटू 10 इंटू 1.2 अपॉन 17, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 70। पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा एंड देन 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 8 इंटू 12 अपॉन 17, 12 8 जा 96 अपॉन 17। तो ये जो कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा इसका 5.6 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का ये यूनिट होता है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी को आज हम समझेंगे तो सबसे पहले इसकी 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहले प्रैक्टिकली समझेंगे व्हाट इज नॉर्मेलिटी, फिर इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे एंड देन इसके बाद इसका फॉर्मूला क्लियर करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकली समझे हम कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, देखते हैं। क्योंकि ये नॉर्मेलिटी भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, जैसे हमने मोलैरिटी एक तरीके का सॉल्यूशन बताया था, सेम वही कंडीशन यहाँ रहेगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन ही है। और जब सॉल्यूशन है तो डेफिनेट इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी इंक्लूड होंगे। और क्या बनेगा ये बताइए, सॉल्यूशन। देखते हैं, तो पहले एक कंटेनर लेते हैं हम, और ये कंटेनर है हमारा 1 लीटर का। डेफिनेट हम इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सॉल्यूट लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्यूट लिया, और इस सॉल्यूट को हमने इसमें लिया, कंटेनर में रख दिया। फिर डेफिनेट हमने ये सॉल्वेंट मिलाया, सॉल्वेंट एज लाइक ए वाटर। वैसे भी सॉल्वेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस यानी कि वाटर, या और दूसरा होता है नॉन एक्वस, बेंजीन वगैरह, वो आगे चल के बताएंगे। तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, ये वाटर। जैसे ही हम इसमें वाटर मिलाएंगे और Na2CO3 पहले मिला चुकी है, तो इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा हमारा, 1 लीटर। तो ये हमारे पास एक हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, 1 लीटर। अब देखिए, अगर हम इस सॉल्यूट के मोल यूज करते हैं, समझिएगा, जैसे ये Na2CO3 1 है, तो ये कितने मोल है, 1 मोल। अगर आगे इसकी वैल्यू हम कितना करते हैं, 2 Na2CO3, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 मोल, और ये कर देते हैं 3 Na2CO3, तो ये हो जाएंगे 3 मोल। लेकिन आगे है क्या, सिर्फ Na2CO3, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मोल। अब हम अगर 1 मोल Na2CO3 डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा हमारा 1 लीटर, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि इसमें 1 मोल डिसॉल्व किया गया है। और जब मोल पर लीटर है तो इसी का एक और नाम है मोलैरिटी। और मोलैरिटी हम लेक्चर नंबर 4 में पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखेंगे, अगर बाय द वे इसका दिया गया है हमें 1.6 ग्राम, और ये 1.6 ग्राम इसमें डिसॉल्व करें हम, सॉरी 106 ग्राम डिसॉल्व कर दें, रिमेनिंग इसमें वाटर है, और पूरा सॉल्यूशन बन के हमारा कितना हो गया, 1 लीटर। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे है, इसके बाद हमने मोल मिलाए तो मोल पर लीटर, ग्राम मिलाया ग्राम पर लीटर। हमारे पास टर्म है नॉर्मेलिटी। आखिर ये कब आएगा, देखिए हम इसके तीसरे स्टेप में लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम मिला दें और रिमेनिंग वाटर रखा जाए, तो इसे हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ही हमारा कहलाता है नॉर्मेलिटी। क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। अब बात आती है ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब इसका कोई वेट तो है नहीं, या कोई इसे नापने का कोई तरीका है कि पता चला जैसे हम ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आराम से तराजू में ग्राम तोल लिया। यहां ऐसा नहीं है। ये क्या है हमारे पास, ये मेजरमेंट में हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। अब ग्राम इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखिए हम इसे कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो हमारा क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इस कंडीशन में ग्राम में हो जाएगा और ग्राम में हम आसानी से इसे मेजर करके इस कंटेनर में मिला देंगे और हमारा बन जाएगा नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। तो यहां बात आती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप पहले ही निकालते हुए आए हो, n फैक्टर एक नया टर्म है, देखते हैं। तो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं बेसिकसिटी, या तो आपको उस फॉर्मूले की बेसिकसिटी पता चल जाए, मालूम चला उसकी बेसिकसिटी 1 है, 2 है, 3 है, तो हम कह सकते हैं n फैक्टर इज इक्वल टू 1, n फैक्टर इज इक्वल टू 2, या उसकी एसिडिकसिटी पता चल जाए, एसिडिटी पता चल जाए, या फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता चल जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आपको पता चल जाए तो आप n फैक्टर निकाल सकते हैं और n फैक्टर की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ग्राम में आ जाएगा। उस वैल्यू को मेजर करके आप इस सॉल्यूशन में मिला दीजिए, सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर बन जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, और वही कहलाती है हमारी नॉर्मेलिटी। तो पहले हम सीखेंगे n फैक्टर निकालना। n फैक्टर के बाद हम क्लियर करेंगे जो इक्विवेलेंट वेट है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद इसकी फिर डेफिनेशन एंड देन फॉर्मूले नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम n फैक्टर। तो n फैक्टर के लिए पहले हम बता चुके हैं, या तो आप पर्टिकुलर उस फॉर्मूले का बेसिकसिटी पता कर लीजिए। पहले इसके थोड़ा एक बेस देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ये जो n फैक्टर निकलेगा ये सॉल्यूट का निकलेगा, और सॉल्यूट में हम ले सकते हैं NaCl, हम ले सकते हैं KOH, हम ले सकते हैं H2SO4, हम ले सकते हैं HNO3, जो भी आपको ठीक लगे सॉल्यूट आप ले सकते हो, और इस सॉल्यूट का ही हम n फैक्टर निकालेंगे। इन चीजों में से आप ये जो सॉल्यूट है, ये तीन चीजें जो भी आप पहचान लें उसी की वैल्यू आप लिख लें। फॉर एग्जांपल NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये आयन में टूट जाएगा। तो जो आयन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज पता कर लीजिए या नेगेटिव चार्ज पता कर लीजिए। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं KOH, तो क्या होगा K आयन और OH आयन नेगेटिव, तो यहाँ n फैक्टर 1। इसके बाद देखते हैं हम H2SO4, डिसॉल्व करेंगे 2H आयन और SO4 डाई नेगेटिव, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या हो गया 2। तो हम देखते हैं एसिड, या तो आप एसिडिटी पता कर ले या बेसिसिटी पता कर ले या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इस तरीके से हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जब n फैक्टर हम आसानी से निकाल लेंगे तो हमें निकालना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट of HCl, NaCl, Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो अभी हम निकाल के देखेंगे HCl का। क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट
वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। किसका निकालना है? HCl का। HCl का मॉलिक्यूलर वेट देखिए, H का जो होता है हमारा 1 प्लस Cl का 35.5, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 36.5 और एन फैक्टर इसका कितना है 1, तो 36.5 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। तो ये जो हमारे पास आया ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया 36.5। अगला देखेंगे हम, इसका उठा लीजिए Na2CO3 का। तो Na2CO3 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालिए Na2CO3 का। Na होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ये 46 प्लस 12 इज 48, तो ये हो गया 106 ग्राम। और एन फैक्टर देखते हैं इसका, Na2CO3 कार्बोनेट के ऊपर होते हैं 2 नेगेटिव चार्ज और ट्वाइस एनाइन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर हो गया इसका 2। क्लियर? तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। आप चाहो तो नेगेटिव बता लीजिए या पॉजिटिव, जो भी आपको चार्ज पता चल जाए वही इसका एन फैक्टर है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 106, एन फैक्टर 2, तो ये आ गया हमारा 53 ग्राम। इसी तरीके से आप किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं अगर आपको उसका एन फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट पता हो। तो अब हम मॉलिक्यूलर वेट यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, फिर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले एंड देन उसके न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं हम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज concentration term which define how many number of equivalent present in 1 liter solution। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्यूशन इन लीटर। इसी तरीके का हमने जब मोलैरिटी निकाली थी तो यहां हमने करा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नॉर्मेलिटी में हमने किया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये थोड़ा सा फर्क है। आगे इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख सकते हैं हम मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी हमें लीटर में निकालनी होगी, तब हम ये फॉर्मूले आसानी के लिए लगा सकते हैं। या तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पता हो, सॉल्यूशन लीटर में है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, या अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन सॉल्यूशन से इसे निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए सपोज दैट हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है अगर हमारे सॉल्यूशन ml में दिया है, उस कंडीशन में हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा,
देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन, ये ml में दिया होगा। तो हमारे लिए एक तो ये फॉर्मूला बेनिफिट में रहेगा अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है और सॉल्यूशन हमारा ml में दिया है, तब ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। और अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है, सॉल्यूशन हमें लीटर में दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब हम देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी व्हेन, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन 74 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे न्यूमेरिकल की। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर 74 ग्राम Ca ये है हमारे पास सॉल्यूट, और यहाँ लिखेंगे 74 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यही इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, देखिए कैल्शियम होता है 40, और क्योंकि होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 2 32 32 और 34 और ये 40 74 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। फाइंड आउट कर लीजिएगा। कैल्शियम होता है हमारे पास 40 प्लस ऑक्सीजन होल ट्वाइस है, तो ये हो गया 32, हाइड्रोजन हो गया 2 क्योंकि होल ट्वाइस है, दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ गया 74। आगे देखेंगे सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 200 ml है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछा गया है इसके अंदर नॉर्मेलिटी। देखिए ml में है, तो ml में है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन इन ml। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम किस में दिया गया है, ml में। अब देखिए मास तो हमें पता है कितना दिया है 74। इक्विवेलेंट वेट ये थोड़ा हमें निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहां देंगे हम मास अपॉन n फैक्टर, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट 74। आप वही पुराना n फैक्टर पहचानिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम के ऊपर होते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैल्शियम पे कितना होता है 2, तो n फैक्टर हो गया 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 37। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका 37। लगा दीजिए। मास कितना दिया हुआ है इसका 74 और इक्विवेलेंट वेट है इसका 37 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml कितना दिया उसका 200 कर लीजिए। ये हो गया 2 टाइम्स 1 2 1 2 2 5, तो ये हो गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 10। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। If 0.98 gram of H2SO4 are present in 500 ml of solution, find out the normality। पुरानी कंडीशन वही, पहले तो इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है इसके अंदर दिया गया है 0.98 ग्राम और सॉल्यूट का नाम है H2SO4। तो डेफिनेट हम मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 98। हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 2, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16। कैलकुलेट कर लीजिएगा 98 आ जाएगा। यहाँ है सॉल्यूशन जो दिया हुआ है 500 ml है। सॉल्यूशन भी हमें यहाँ किस में दिया गया है ml में। आसानी है हमारे लिए। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला ml वाला लगा दीजिए।
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। फिर वही कंडीशन, इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना है 98, n फैक्टर देखिएगा कितना निकल के आएगा इसका, n फैक्टर H2SO4 है, तो H2SO4 डिसॉल्व करोगे 2Hi, सल्फर पे होता है 2 नेगेटिव, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया 49। इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया 49, तो मास इसका कितना दिया है 0.98 अपॉन इक्विवेलेंट वेट है इसका 49 इंटू 1000 अपॉन 500। क्लियर? इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 49 2 जा 98, तो ये आ जाएगा 0.02 और ये हो गया 2, तो 0.02 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.04 नॉर्मेलिटी है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए फाइंड आउट द, ये आपको खुद करना है न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी व्हेन, पहला दिया है 36.5 ग्राम HCl प्रेजेंटेड टू 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसकी आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। एंड देन इन सब की आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन इसमें ml में है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू इस पे रख कर पुट आउट आंसर निकालिए, प्लस जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आप नीचे दे सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला टर्म स्टार्ट करते हैं इसी में, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी आसान है, फर्क इतना है इसमें से थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आसानी से क्लियर कर लीजिए। तो अगला टर्म है फॉर्मेलिटी। चलिए देखते हैं नया टर्म फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ये टर्म भी हमारा जो नॉर्मेलिटी है उसी की तरह है। देखते हैं फॉर्मेलिटी, इसे जो डिनोट करते हैं वो F से करते हैं। ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, और आप जानते हो सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। फर्क इतना है, इस फॉर्मेलिटी में हम ओनली यूज्ड आयोनिक कंपाउंड, सॉल्यूट की फॉर्म में हम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आयोनिक कंपाउंड करेंगे, और आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ जो इसका फॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला है, मास जो भी दिया गया हो उसमें, फॉर्मूला वेट। फर्क इतना है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इनका जो भी फॉर्मूला होगा उनका वेट आपको यहाँ लिखना है इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो आप जानते हो ml में दिया है तो इस तरीके से, लीटर में दिया होता तो आपको यहाँ क्या लगाना होता, लीटर। तो इस तरीके से हमारा ये टर्म कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल इतने इंपोर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। नोट कर लीजिए